हदीस नंबर 966। हदसना हन्नादुन हदसना अबू मुआविया अनिल आमशिन शकीक़िन अन उम्मी सलमत क़ालत क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हदरतुमुल मरीद अविल मय्यित फ़क़ूलू खैरन फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून क़ालत फ़लम्मा माता अबू सलमत अतैतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्ना अबा सलमत माता क़ाल फ़क़ूली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लहू व आक़िबनी मिन्हु उक़बा हसनतन क़ाल फ़क़ुल्तु फ़अअक़बनी अल्लाहु मिन्हु मन हुवा खैरुम मिन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वैसा शक़ीक़ुन हुवा इब्नु सलमत अबू वाइल असदी क़ाल वैसा हदीस उम्मी सलमत हदीसन हसन सहीहुन वक़द काना युस्तहब्बु अन युलक़्क़नल मरीज़ु इंदल मौति क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल बअदु अहलिल इल्म इज़ा क़ाल ज़ालिका मरतन फ़मा लम यतकल्लम बअद ज़ालिका फ़ला यंबग़ी अन युलक़्क़न फ़ला युक्सरु अलैहि फ़ी हाज़ा व रुविया अन इब्निल मुबारक अन्नहु लम्मा हदरतुल वफ़ात जअल रजुलन युलक़्क़िनुहु ला इलाहा इल्लल्लाह व अक्सर अलैहि फ़क़ाल लहु अब्दुल्लाह इज़ा क़ुल्त मर्रतन फ़अना अला ज़ालिका मा लम अतकल्लम बिकलामिन व इन्नमा माना क़ौली अब्दुल्लाह इन्नमा अरादा मा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु क़ौलिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, जब तुम मरीज़ या बीमार के पास जाओ, मरीज़ या मय्यत के पास जाओ, किसी ऐसे शख्स के पास जाओ जिसका इंतकाल होने वाला हो, जानकनी का वक्त हो, तो उस ऐसे वक्त पे बेहतर बात कहो, अच्छी बात कहो। क्यों? क्योंकि फ़रिश्ते जो कुछ तुम कहते हो उस पर आमीन कहते हैं। किसी बीमार के पास जाओ तो उसको दुआएं दो, सेहत व आफ़ियत के लिए उसकी दुआ करो। और जैसा कि इससे पहले भी गालिबन एक हदीस शरीफ में गुज़र चुका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बीमार की इयादत के लिए जाओ तो उसको दिलासा दो, तसल्ली दो, इत्मीनान दिलाओ। क्यों? इसलिए कि इत्मीनान दिलाने से उसको हौसला मिलता है, उसकी हिम्मत अफजाई होती है और उसकी बीमारी मुमकिन है कि ख़त्म हो जाए। अगर डरा दिया जाए, उसको खौफज़दा कर दिया जाए देखकर, तो वो परेशान होगा, उसको तकलीफ़ पहुँचेगी। अगरचे कि हमारे दिलासा देने से, उसको तसल्ली देने से अगर उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है तो वो टलने वाला नहीं है, लेकिन एक मोमिन का दिल खुश होगा। तो किसी बीमार के पास जाओ या ऐसे शख्स के पास पहुँचो जिसके इंतकाल का वक्त करीब हो तो भली बात कहो, गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करो, उसके हक़ में सेहत व आफ़ियत की, ईमान की सलामती की दुआ करो। क्योंकि फ़रिश्ते जो कुछ तुम कहते हो, जो दुआएं देते हो या जो बात करते हो उस पर आमीन कहते हैं। तो लिहाजा भली बात कहना चाहिए, खैर के ही अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो पहले शौहर थे अबू सलमा, उनका जब इंतकाल हुआ तो आप फरमाती हैं तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा का इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये कहो, ऐ अल्लाह मुझे भी और उनको भी बख्श दे, अबू सलमा की भी मग़फ़िरत फ़रमा और मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझे उनसे अच्छा बदल अता फ़रमा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस दुआ की तलक़ीन की कि तुम उनके लिए भी और अपने लिए भी मग़फ़िरत तलब करो और अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करो कि अल्लाह ताला उनके बदले में तुमको उनका निअमल बदल अता फ़रमाए, अच्छे से अच्छा बदल अता फ़रमाए। हज़रत उम्मे सलमा फ़रमाती हैं, मैंने यही दुआ मांगी, यही दुआ की, फिर मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बेहतर बदल अता फ़रमाया, निअमल बदल अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका निकाह हुआ। अबू सलमा के इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तो ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला निअमल बदल अता करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने निकाह फ़रमाया। तो ये जो दुआएं तलक़ीन की जा रही है, दुआएं पढ़ने की, कि एक तो सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करना चाहिए और चूँकि हर एक को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है तो वहाँ पर मग़फ़िरत की भी तलक़ीन की जा रही है, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना चाहिए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको उसका निअमल बदल अता फ़रमाए, जो हमको तकलीफ़ पहुँची है, जो नुकसान हुआ है उसकी अच्छी से अच्छी पाबजाई हो जाए। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, शकीक़ सलमा के लड़के अबू वाइल असदी हैं। शकीक़ जो रावी का नाम है, इसमें ये अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद हैं, अबू वाइल असदी हैं इनका
ज़िक्र कर रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस हसन सही है, मौत के वक्त मरीज़ को कलिमे तौहीद की तलक़ीन करना मुस्तहब है। जिसके इंतकाल का वक्त करीब आ जाए उसको कलिमे तौहीद की तलक़ीन करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलिमा मुराद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद नहीं है, सिर्फ जुज़ कहकर कुल मुराद लिया गया है। पूरे कलिमे की तलक़ीन करना, तलक़ीन का मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं है, उसके सामने मय्यत के सामने मरीज़ के सामने पढ़ना चाहिए। बाज़ उलमा फरमाते हैं जब बीमार एक मरतबा कलिमे तैयबा पढ़कर खामोश हो जाए तो ज़्यादा तलक़ीन करना मुनासिब नहीं। जब कोई तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, बीमारी में हो और उसके इंतकाल का वक्त आ जाए, एक मरतबा अगर वो कलिमा पढ़कर खामोश हो जाए, कोई बात ना करे, तो फिर दोबारा उसको तलक़ीन करने की ज़रूरत नहीं है। इब्न मुबारक ये अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्द, अपने वक्त के मुहद्दिस, फ़क़ीह और मुजाहिद भी हैं और साहिब सरवत थे। आप उलमा और फ़ुक़हा पर अपना माल ख़र्च किया करते थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के उस्ताद भी हैं, उस्ताद के उस्ताद हैं। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस का आपका दर्जा है। आपसे मरवी है जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त, तो एक शख्स उन्हीं कसरत के साथ बार बार कलिमे तौहीद की तलक़ीन करने लगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो एक शख्स बार बार कलिमे तौहीद पढ़ने की आपको तलक़ीन कर रहा था, इसरार कर रहा था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उस शख्स से फरमाया, जब मैंने एक मरतबा कलिमे तैयबा पढ़ लिया है तो जब तक दूसरी बात ना करूं उसी पर मैं कायम हूं। जब तुम मुझे तलक़ीन किए तो मैंने एक मरतबा कलिमे तैयबा पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं कलिमे तैयबा पर, कलिमे तौहीद पर मैं कायम हूँ, मुस्तक़ीम हूँ। अगर मैं कोई दूसरी बात किया तो फिर तलक़ीन करो, उससे पहले तलक़ीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि की ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी आखिरी बात, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, वो जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इंतकाल से पहले जो कलिमा तैयबा पढ़कर इंतकाल कर जाए, अगर कलिमा तैयबा पढ़ने के बाद गुफ्तगू ना करे, दुनियावी बातों में इसमें मसरूफ़ ना हो, कलिमा तैयबा पढ़कर खामोश हो जाए, तो फिर दोबारा कलिमा उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसका आखिरी कलाम वही है, वो उसी पर कायम है। अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर वो इंतकाल किया। इसीलिए नमाज जनाजा में भी जो दुआ पढ़ते हैं कि जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब ख़ातिमा हो तो ईमान पर ख़ातिमा हो। ईमान पर ख़ातिमा ये असल बुनियाद है आखिरत की कामयाबी की, नजात की। सबसे अहम बुनियाद यही है कि इंसान का ख़ातिमा ईमान पर हो। ईमान सलामती के साथ दुनिया से ले जाना ये बहुत अहम है। इसलिए हुस्न ख़ातिमा की दुआ करना चाहिए, क्योंकि ख़ातिमा अगर खुदा न खास्ता बुरा हो तो वह हमेशा के लिए जहन्नमी होगा। इसीलिए अल्लाह ताला से ईमान की सलामती और ईमान पर ख़ातिमे की दुआ करना चाहिए।